एग्रीकल्चर पढ़ाई में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मृदा परीक्षक पर कि मृदा परीक्षक क्या होता है, ये कब लॉन्च हुआ था, किसके द्वारा इसको बनाया गया है और ये कैसे काम करता है और क्या है इसके फायदे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मृदा परीक्षक जो है ये कब बना है, कब इसको लॉन्च किया गया है, कब इसको लॉन्च किया गया है। तो इसको लॉन्च किया गया है 18 फरवरी 2015। ठीक है, 18 फरवरी 2015 को आईसीआर नई दिल्ली में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में हमारे पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री, ठीक है, आज हमारे कृषि मंत्री कौन है, अभी कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर साहब। 2015 की मैं बात कर रहा हूं, 18 फरवरी 2015 की। उस समय जो हमारे सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे राधा मोहन सिंह। तो किसके द्वारा, तो उस बैठक में जो बैठक हुई थी आईसीआर नई दिल्ली में 18 फरवरी 2015 को, उस बैठक में हमारे जो सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर है राधा मोहन सिंह साहब ने मृदा परीक्षक को पेश किया था उस बैठक में। तो ये लॉन्च कब हुआ, 18 फरवरी 2015 को, किसके द्वारा, तो यहां आ जाएगा राधा मोहन सिंह। ठीक है, ये क्या है, हमारे फॉर्मर एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फॉर्मर एग्रीकल्चर मिनिस्टर, इनके द्वारा 2015 में जो बैठक हुई थी उसमें मृदा परीक्षक को पेश किया गया था। मतलब लॉन्च कब हुआ, 18 फरवरी 2015 को। किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया, डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है, तो इसको बनाया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। कहां पर ये है, ये भोपाल में है, भोपाल मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट सॉइल साइंस भोपाल मध्य प्रदेश के द्वारा ये मृदा परीक्षक जो है डेवलप किया गया है। यहां के जो साइंटिस्ट थे, अब मैं आईआईएसएस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। ये आईसीआर का इंस्टीट्यूट है, तो आईसीएआर इसका एक डिवीजन है। क्या है, इसका एक डिवीजन है। क्या डिवीजन, कौन सा डिवीजन है, एनआरएम, नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके अधीनिस्थ ये काम करता है आईआईएसएस। आईसीआर का डिवीजन है नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके अंदर में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस है वो काम करता है, उसके द्वारा ये इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, इसको डेवलप करने में यहाँ के जो वैज्ञानिक थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस के वैज्ञानिक, उनकी एक टीम, और इनका सहयोग किसने किया, तो इसका जो सहयोग किया है एक प्राइवेट कंपनी ने इसका सहयोग किया है। वो कंपनी कौन सी है, वो कंपनी है नागार्जुना एग्रो केमिकल प्राइवेट लिमिटेड। ये कहां पर है, हैदराबाद में। तो एक नागार्जुना एग्रो केमिकल प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद, इसके सहयोग से आईआईएसएस ने मृदा परीक्षक को डेवलप किया है। इसका क्या रोल है, थोड़ा सा हम आगे बात करेंगे कि नागार्जुना जो एग्रो केमिकल प्राइवेट कंपनी है, ये इसका क्या रोल था इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका मेन उद्देश्य क्या है, ये होता क्या है, व्हाट इज इट, ये क्या है, मृदा परीक्षक क्या है। तो ये एक क्या है, एक मिनी लैब है, एक लघु प्रयोगशाला है। मृदा परीक्षक क्या है, एक लघु प्रयोगशाला। अब प्रयोगशाला का मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि एक छोटा सा कोई कमरा होगा, वहां पे मशीनें रखी होगी, वहां पे सॉइल सैंपल आता होगा, टेस्ट करके चला जाता होगा, ऐसा नहीं है। ये एक छोटी सी, एक आप बोल सकते हो एक मशीन है, एक टूल्स है, इक्विपमेंट है ये। ठीक है, एक आपने छोटी एक वेइंग मशीन देखी होगी जो आपको किराना स्टोर पे मिलती है ना, उस टाइप का एक छोटा सा ये इंस्ट्रूमेंट आप बोल सकते हैं इसको। और इसके साथ क्या होता है, बैलेंसिंग होता है, जीपीएस होता है, जिससे सॉइल सैंपल को कलेक्शन करने के लिए हेल्प होता है। फिर इसमें प्रोट्रे होती है, स्मार्ट सॉइल प्रो होती है, सारे कुछ इंप्लीमेंट इसके साथ होते हैं। तो ये होता क्या है, इट इज ए मिनी लैब, काय के लिए, फॉर एस्टिमेशन ऑफ soil health and fertilizer recommendation। ठीक है, और क्या है ये, डिजिटल मोबाइल क्वांटिटेटिव सॉइल टेस्ट मिनी लैब
टू प्रोवाइड soil testing service at farmers doorstep। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं होता क्या है। ये क्या है, एक मिनी लैब है, ठीक है, लघु प्रयोगशाला है। मदा परीक्षा क्या है, एक लघु प्रयोगशाला है जो क्या काम करती है, सोइल की हेल्थ का एस्टिमेशन करती है, सोइल को टेस्ट करने का, सोइल को टेस्ट करती है कि उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, किस न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है, और उसकी पूरी सोइल का जो स्टेटस है, किसी फार्मर ने अपना सोइल टेस्टिंग करवाई तो उसका जो पूरा उसके फील्ड का या उसके जो सोइल का पूरा स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग फर्टिलाइजर का रिकमेंडेशन भी करती है। ये दो मदा परीक्षक मिनी लैब है। ये सोइल को जितने भी पैरामीटर है, टोटल 15 पैरामीटर को टेस्ट करती है। कौन कौन से 15 पैरामीटर है वो भी डिस्कस करेंगे। तो पूरे 15 पैरामीटर को टेस्ट करती है। अगर उसमें किसी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी पाई जाती है तो उसी के अकॉर्डिंग उसका फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन भी बताती है कि आपको ये फर्टिलाइजर इतने डोज में आपको अप्लाई करना है। क्लियर है। अब बात आती है डिजिटल मोबाइल क्वांटिटेटिव सोइल टेस्ट मिनी लैब टू प्रोवाइड सोइल टेस्टिंग सर्विस एट फार्मर डोरस्टेप। अब ये कोई लैब नहीं है, कोई कमरे के अंदर छोटा सी लैब नहीं है। क्या होता है, एक छोटा सा मशीन है, इसको आप फार्मर के दरवाजे पर जाकर, डोर स्टेप मतलब होता है दरवाजा, तो फार्मर के दरवाजे पर जाकर मिट्टी परीक्षण की जो सेवाएं हैं वो मुहैया फार्मर को करवा सकते हैं। अब बात आती है डिजिटल मोबाइल मतलब क्या है, यहाँ पे आप फार्मर के घर, फार्मर के दौर पे जाओगे, वहां पे उसकी सोइल को टेस्ट करोगे, 15 पैरामीटर को टेस्ट करोगे। टेस्ट करने के बाद क्या होगा, उसकी जितनी भी जानकारी है, जितनी भी रिकमेंडेशन है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसकी सोइल से रिलेटेड, उस फार्मर की सोइल के रिलेटेड, उसको उसकी जो जानकारी है एसएमएस के थ्रू तुरंत वहीं पे उसको मोबाइल पे मिल जाएगी। ठीक है, इसीलिए डिजिटल मोबाइल क्वांटिटेटिव सोइल टेस्टिंग की मिनी लैब है। जितनी भी जानकारी है, जो भी रिकमेंडेशन डोज होगा, किस अपना न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है, ये पूरी जानकारी उसको एसएमएस के थ्रू मोबाइल पे दे दी जाती है। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। अब बात आती है यहाँ पे 15 पैरामीटर्स की, तो कौन कौन से वो 15 पैरामीटर्स है, तो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप इससे पहले हमने जो एक सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम पढ़ी थी, सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम में हमने कितना पैरामीटर को पढ़ा था, कितने पैरामीटर्स होते हैं उसमें, कितना पैरामीटर टेस्ट करता है वो, तो सोइल हेल्थ कार्ड करता है टोटल 12 पैरामीटर को टेस्ट। कितने, 12 पैरामीटर्स को। पर यहां पे ये 12 पैरामीटर तो वो चेक करेगा ही करेगा, और 3 और पैरामीटर जो है उनको भी टेस्ट करता है। तो टोटल पैरामीटर कितने चेक करता है ये, टोटल पैरामीटर जो है कितने चेक करता है, टोटल 15 पैरामीटर को टेस्ट करता है, याद रखना। ठीक है, सोइल हेल्थ कार्ड 12 पैरामीटर करता है, ये 15 पैरामीटर को करता है। अब बात आती है 15 पैरामीटर कौन कौन से, तो पहले हम बात कर लेते हैं मैक्रो एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं इसमें। तो एन, पी और के, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, तीनों जो सोइल हेल्थ कार्ड में भी थे। फिर सेकेंडरी एलिमेंट्स की बात करते हैं, सेकेंडरी में क्या आ जाएगा, सल्फर, ये भी सोइल हेल्थ कार्ड में था। फिर माइक्रो एलिमेंट्स की बात कर ले तो माइक्रो में क्या आ जाएगा, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज और बोरॉन, ये सारे के सारे भी क्या थे, सोइल हेल्थ कार्ड में थे। देन फिजिकल पैरामीटर की बात करते तो क्या आ जाएगा, पीएच, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और ऑर्गेनिक कार्बन। तो ये सारे, ये टोटल 12 हो गए। ये 12 पैरामीटर जो थे ये किसमें थे, सोइल हेल्थ कार्ड में वाली स्कीम में भी ये 12 पैरामीटर थे। अब बात आती है यहाँ पे 15 है तो 3 और कौन से हैं, जो 3 है वो है जिप्सम रिक्वायरमेंट, लाइम रिक्वायरमेंट और कैल्केरियसनेस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो जिप्सम रिक्वायरमेंट, लाइम रिक्वायरमेंट और जो कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है उनको भी ये क्या करता है, टेस्ट करता है मदा परीक्षक। कैल्केरियस सोइल आपने पढ़ी होगी, कैल्केरियस सोइल क्या होती है, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है लो होती है, उसमें इन्फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा हो जाता है। तो ये भी यहाँ पे चेक करता है कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम की जो उपलब्धता है उसको भी चेक करता है। जिप्सम और लाइम की रिक्वायरमेंट भी बताता है कि कितनी जिप्सम की रिक्वायरमेंट है या लाइम की रिक्वायरमेंट है। तो ये टोटल जो होगा 3 पैरामीटर ये होगा, तो टोटल 15 पैरामीटर को ये चेक करता है। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि इसको कौन परचेस कर सकता है, कैसे परचेस कर सकता है, क्या उसकी प्राइस होगी, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले यहाँ पे प्राइस की बात करते हैं कि इसकी प्राइस कितनी मदा परीक्षक की। इसकी प्राइस है 86,000 और इसमें क्या आ जाएगा आपका, लोकल टैक्सेस जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे। लोकल टैक्सेस क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे। बट यहाँ पे कंडीशन है क्या कि 100 सैंपल के बाद इसको रिफिल करवाना पड़ता है। 100 सैंपल के लिए मतलब एक बार आप रिफिल करवाओगे तो 100 सैंपल टेस्ट कर पाओगे, और जो 100 सैंपल की रिफिलिंग प्राइस है इसकी
100 सैंपल की जो रिफिलिंग प्राइस है, इसकी रिफिलिंग प्राइस है वो 17,000 रुपए है, ये भी याद रखना। इसमें भी लोकल टैक्सेस अलग से लगेंगे। तो 100 सैंपल की जो रिफिलिंग प्राइस है, 100 सैंपल की जो रिफिलिंग प्राइस है वो आपकी 17,000 रुपए पड़ेगी। अब इसको कौन परचेस कर सकता है? तो इसको शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के बाद जिसने भी 10th या 12th पास की हुई है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, ठीक है, एक अल्पकालीन ट्रेनिंग कौन देगा? IASS देगा। वो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग लेने के बाद आप इसको परचेस कर सकते हैं। परचेस करने के बाद इसका संचालन कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हो, आप सॉइल टेस्टिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर है? तो ये पूरी जानकारी थी हमारे सॉइल जो मृदा परीक्षक थे उसके बारे में, क्या होता है, कैसे काम करता है, प्राइस क्या है इसकी, 100 सैंपल रिफिल करने की प्राइस कितनी है, कौन परचेस कर सकता है। अब परचेस कहां से करेगा? तो परचेस कहां से करेगा? अभी मैंने जिक्र किया था नागार्जुना एग्रोकेमिकल प्राइवेट लिमिटेड। नागार्जुना एग्रोकेमिकल प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, जो हैदराबाद में है, वहां से आप इसको डायरेक्ट परचेस कर सकते हो। ठीक है, वहां से आप डायरेक्ट इसको परचेस कर सकते हो। IISS जो भोपाल में है, वहां से भी आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो कहां ये अवेलेबल है, कहां से आप परचेस कर सकते हो, ये सारी चीजें भी हमने डिस्कस कर ली। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।